नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पांचवां और सांसें रोक देने वाला विश्व का सबसे बड़ा महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पांचवें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इमाम उल हक और बाबर आजम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया और एक मजबूत शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। शुरुआत से ही यह दोनों ही पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। खास करके बाबर आजम इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। इमाम उल हक और बाबर आजम ने मिलकर अब अपनी टीम को 41 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी कर रहे बाबर आजम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। बाबर आजम 26 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की इस गजब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए साउद शकील मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक को इसी बीच अक्षर पटेल ने रन आउट कर दिया। इमाम उल हक 26 गेंद में बस 10 रन बना पाए। एक शानदार शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान खुद मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरे थे और फिर साउद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मिलकर भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने एक दबाव भरे मौके पर आकर अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था और भारतीय गेंदबाजी पर फिर एक बार दबाव बढ़ा दिया। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील की इस गजब की साझेदारी ने अब कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पाकिस्तान के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि यह साझेदारी अब पाकिस्तान की टीम के लिए आसानी से रन बनाती जा रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना भी शुरू कर दिए थे। साउद शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी अब आसानी से बड़े शॉट खेलती जा रही थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साउद शकील ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थे। पाकिस्तान के इन दो खतरनाक बल्लेबाजों ने अब अपनी साझेदारी को 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया था, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 77 गेंद में 46 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ा विकेट भारतीय टीम को एक नाजुक मौके पर दिलाया था। पाकिस्तान की यह खतरनाक दिख रही साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सलमान आगा मैदान में उतरे थे और फिर एक छोर पर सेट हो चुके साउद शकील और सलमान आगा ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को फिर एक बार संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके साउद शकील को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। साउद शकील 76 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए।
भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दोनों ही पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए तैयब ताहिर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 37वां ओवर डालने आए। रविंद्र जडेजा ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तैयब ताहिर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तैयब ताहिर इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब पाकिस्तान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुशदिल शाह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से खुशदिल शाह और सलमान आगा ने मिलकर फिर एक बार पाकिस्तान की टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पारी का 43वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने अपनी इस ओवर में सलमान आगा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। सलमान आगा 24 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही सलमान आगा के विकेट के बाद बल्लेबाजी पर आए। शाहीन अफरीदी को भी उनकी पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने LBW आउट कर दिया। शाहीन अफरीदी तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पाकिस्तान की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी। पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए नसीम शाह मैदान में उतरे थे और नसीम शाह और खुशदिल शाह ने मिलकर अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए, जहां पर खुशदिल शाह अपने बल्लेबाजी से पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने नसीम शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नसीम शाह 16 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए हैरिस रॉफ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब खुशदिल शाह भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी के 48वें ओवर में तो खुशदिल शाह और हैरिस रॉफ ने मिलकर मोहम्मद शमी को 2 लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में हैरिस रॉफ को अक्सर पटेल ने रन आउट कर दिया। हैरिस रॉफ 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के आखिरी विकेट के रूप में अबरार अहमद मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में हर्षित राणा ने दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे खुशदिल शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया और पाकिस्तान की इस पारी को यहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 241 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 242 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने के बहुत ही बड़े जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक गजब की ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शुरुआत से ही पाकिस्तान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे, तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 31 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शाहीन अफरीदी ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और फिर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक लाजवाब साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। गजब के फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल इस मुकाबले में भी पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे, तो वहीं विराट कोहली भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पिछड़ने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब पाकिस्तान के गेंदबाजों पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम की यह जोड़ी अब पाकिस्तान से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अब इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिसने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान के तक होश उड़ा दिए थे। और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज पर रन बना रहे थे।
पूरी की पूरी पाकिस्तान की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने अब भारतीय टीम को 214 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले और गजब के बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को इसी बीच खुशदिल शाह ने इमाम उल हक के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 67 गेंदों में 56 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत पारी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। श्रेयस अय्यर की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शाहीन अफरीदी ने हार्दिक पांड्या को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सभी की नजरें अब विराट कोहली की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने एक ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे। अब उनका साथ देने अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और अक्षर पटेल ने भी उनका साथ बखूबी निभाया और लगातार विराट कोहली को ही स्ट्राइक दी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज शायद विराट कोहली का तक नहीं होता हुआ देखना चाहते थे। दोनों ही खिलाड़ी अब आसानी से पाकिस्तान की गेंदबाजी पर रन बनाते हुए दिख रहे थे। इन दोनों की साझेदारी ने अब पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। दबाव पूरी तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। पारी के साथ ओवर में शुभमन गिल ने विकेट निकालने वाले शाहीन अफरीदी को एक ही ओवर में 3 गजब के चौके लगा दिए थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी पारी के 13वें ओवर में हैरिस रॉफ को 2 शानदार चौके लगाते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर के 14,000 रन पूरे करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी। पाकिस्तान की गेंदबाज में विराट कोहली का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 100 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन अपने अर्धशतक से केवल 4 ही रन दूर खड़े शुभमन गिल को इसी बीच अबरार अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 52 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। अबरार अहमद ने एक बड़ा विकेट पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। विराट कोहली जो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे, तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का भी साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच अब एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। दबाव फिर एक बार पाकिस्तानी गेंदबाजी पर आ चुका था। जब तक विराट कोहली मैदान में मौजूद थे, तब तक पाकिस्तान की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद ना के बराबर थी, और फिर इसी बीच पारी के 27वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और अपना गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस शानदार पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। श्रेयस अय्यर जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिस वजह से वह लगातार वाइड गेंदें डाल रहे थे, लेकिन अंत में विराट कोहली ने भी हार नहीं मानी और पारी के 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी चौके के साथ विराट कोहली ने इस क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 6 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में भी पाकिस्तान की टीम को मात दे दी, जहां पर भारतीय टीम के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए विराट कोहली, जिन्होंने इस मुकाबले में 111 गेंदों में 100 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसके सामने पूरी पाकिस्तान की टीम नाकामयाब हुई और फिर इसी के चलते भारतीय टीम पाकिस्तान को इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस ऐतिहासिक शतकीय और मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वाई। इस धमाकेदार जीत को शायद ही कोई भूल पाए, और इस जीत के साथ ही जहां न्यूजीलैंड से लेकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, तो टीम इंडिया को तगड़ा फायदा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पॉइंट्स टेबल के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको सभी 8 टीमों के पॉइंट्स एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 8 टीमें 2 ग्रुप में बंटी हुई है, जहां ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो वहीं ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रुप ए, जिसमें हमारी प्यारी टीम इंडिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप ए में सबसे नीचे अपने दोनों ही मैच गंवाने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रनों से हार गई। तो टीम इंडिया ने दूसरे मैच में उन्हें 6 विकेटों से धूल चटा दी। इसके बाद न केवल उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है, बल्कि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उनके पहुंचने का सपना भी टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि वह अपने ग्रुप में सबसे नीचे हैं। उन्हें 1 अंक भी नसीब नहीं हुआ, तो वहीं उनका रन रेट भी -1.087 का हो चुका है। इससे खराब बात पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकती है, यानी कि अपने ही घर पर पाकिस्तान सबसे पहले हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। हालांकि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। यानी कि अभी से उनके कैलकुलेटर निकल चुके हैं और 99% चांस है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों, उनके ऊपर नंबर 3 के पायदान पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मौजूद है, जिन्हें टीम इंडिया ने बड़ी बुरी तरीके से 6 विकेटों से हराया है। इसके बाद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, तो वहीं उनका रन रेट भी -0.408 का हो गया है। हालांकि फिर भी वह पाकिस्तान से तो ऊपर ही है। यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें कामना करनी होगी कि पाकिस्तान अपना एक और मैच हार जाए और भारत और न्यूजीलैंड भी अपने एक मैच हार जाए, तब बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं। तो वहीं दोस्तों, नंबर 2 के पायदान पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है, जिन्होंने 60 रनों से पाकिस्तान को धो डाला है। इसके साथ ही उन्होंने 2 बेशकीमती अंक कमाए हैं और अपना रन रेट भी काफी ज्यादा +1,02,000 का कर लिया है। हालांकि टीम इंडिया की जीत के बाद वह नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गए हैं। हालांकि अभी भी न्यूजीलैंड के दोनों मैच बाकी है और वह दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन सकते हैं और आसानी से सेमीफाइनल में जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अब तो इंडिया न्यूजीलैंड मुकाबले का सबको इंतजार रहने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमाने का रहेगा। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान को कूटकर अब नंबर 1 बन चुकी है हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम है, जिन्होंने पहले बांग्लादेश तो फिर पाकिस्तान को लगातार अपने 2 मैचेस में हराया है, 4 अंक कमाए हैं। साथ ही साथ भारत का रन रेट भी +0.647 का हो चुका है और अब टीम इंडिया 99% सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। यानी कि अब हमें सेमीफाइनल खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़े खुशखबरी है। तो दोस्तों, ये तो हुई ग्रुप ए की बात। अब हम ग्रुप बी में बात करते हैं। तो ग्रुप बी में सबसे नीचे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, जिन्हें एक दर्दनाक हार नसीब हुई है, जिसके बाद उनके पॉइंट 0 है, लेकिन उनका रन रेट भी बेहद खराब 2.140 हो चला है और यहां से अब अफगानिस्तान का वापसी करना काफी मुश्किल है। यदि उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे और यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ कर पाना पॉसिबल नहीं लगता है। तो वहीं दोस्तों, नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुकी है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बुरी तरीके से हरा दिया है। इसके बाद इंग्लैंड अभी पॉइंट का खाता भी नहीं खोल पाई है। वही उनका रन रेट 0.475 का बेहद खराब हो चला है। यानी कि इंग्लैंड को भी अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और फिर दूसरों पर डिपेंड भी रहना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों, इंग्लैंड को कुचलकर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुकी है। उन्होंने 2 पॉइंट कमाए हैं। उनका रन रेट भी +0.475 का हो चला है। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी जीत चाहिए और उनका सेमीफाइनल का स्पॉट 90% सुनिश्चित हो जाएगा। हालांकि अब यह ग्रुप काफी दिलचस्प हो चला है। तो वहीं दोस्तों, अब अपने ग्रुप में नंबर 1 बन चुकी है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम।
जिन्होंने एक धमाकेदार जीत अपने नाम कर कीमती 2 अंक कमाए हैं और उनका रन रेट भी काफी +2.140 का बेहतरीन हो चला है। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में जाने के लिए 2 में से केवल 1 मैच जीतना पड़ेगा और वह उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी बता पाना काफी मुश्किल है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाने वाली है। और दोस्तों, जब पहले 5 ही मैच इतने कांटे के हुए हैं, तब आगे तो टूर्नामेंट में रोमांच की सारी हदें पार हो जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से ग्रुप में कौन सी टीम नंबर 1 बनेगी और कौन सी 4 टीमें आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। जी हां, हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी और 2 टीमों का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन बन सकता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।